और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 35 FDC मेडिसिन यानी कि जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस वाले मेडिसिन होते हैं उनके उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। CDSCO का यह कहना है कि इन दवाओं का स्वास्थ्य पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं था और इसी के चलते यह निर्णय लिया गया। क्या पूरी खबर है ये बताने के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, बताएं जरा क्यों लिया गया ये एक्शन? देखिए स्मिता, हमने देखा है कि अक्सर हम फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, किसी को बुखार हुआ, खांसी हुई, जुकाम हुआ या कुछ अलग अलग तरीके के लक्षण हुए तो वो ओवर द काउंटर जाता है, दुकानों से वो दवाइयाँ लेता है, उसका कंजम्पशन करता है। और ये एक फैशन हो गया था, पॉपुलैरिटी इन दवाइयों की बढ़ रही थी, लिहाजा इनको लेकर जो रिपोर्ट्स थी, जो स्टडीज थी, उनको और बढ़ाया गया। और WHO के साथ मिलकर CDSCO ने जो स्टडीज की हैं उसके अनुसार ये पाया गया कि जो क्लेम इन दवाओं में किया जाता है या जो कॉम्बिनेशन इन दवाओं के साथ जिस तरह का रिजल्ट बताया गया था कंपनी की तरफ से, वैसा कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। लिहाजा ये दवाएं आदमी को बजाय इलाज करने के उसको किसी और अन्य बीमारी तक लेकर जा रही हैं। साथ ही साथ ओवर द काउंटर आसानी से मिलती हैं और इनकी कीमत भी ज्यादा होती है। लिहाजा इनको वापस से जो फॉर्मुलेशन है उसको रिहैश करने की जरूरत है। ये तय करते हुए, ये जांच करने के बाद इन 35 ड्रग्स को, इन 35 दवाइयों को बैन किया गया। भारत देश में इनका निर्माण, इनका उत्पादन, इनका स्टोरेज, इनकी बिक्री किसी भी तरीके से अब नहीं हो सकती है। सबसे अहम बात यह है कि ये ओवर द काउंटर दवाइयां जो है उसमें कई तरह की जो प्रिकॉशंस थी वो मेंशन नहीं होती थी। वजह यही थी कि स्टडी का हवाला देकर ये कहते थे कि बहुत ही आसान है लोगों के लिए, बहुत रिलायबल है दवाइयाँ। लेकिन जब स्टडी की गई तो ये पाया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बीमारी को जो नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रीट करती हैं बजाय इन FDCs के, और इस लिहाज से इनको बंद किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस आदेश में ये भी लिखा गया है कि ऐसी तमाम दवाइयाँ जो कि खांसी, जुकाम, बुखार के लिए हैं, जो बच्चों के इस्तेमाल के लिए आपने प्रिस्क्राइब की हैं या फिर बेच रहे हैं, उन पर अब ये ज़रूरी होगा लिखना कि ये दवाएं 4 साल से नीचे के बच्चों के लिए, 4 साल तक की उम्र के नीचे या उस उम्र तक के बच्चों के लिए नहीं है, और ये हर बॉटल पर लिखना अनिवार्य होगा। तो कुल मिलाकर एक अच्छी पहल कह सकते हैं हम भारत के। काफी अच्छी पहल अमरीश, क्योंकि कई बार हम खुद भी, भारत में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर एक छोटे चीजों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते और खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। ऐसा कई बार हमने देखा भी है और हमें लगता है कि कोई भी दवाई खा लो और हम ठीक हो जाएंगे। फिर CDSCO एक दिन जागता है और फिर पता चलता है कि ये दवाई बैन हो गई। तो कम से कम ऐसे लोगों के लिए जिनको ये अवेयरनेस काफी कम है, उनके लिए भी बहुत राहत की बात है कि उनको अब वैसी दवाइयां नहीं मिलेंगी जो नकारात्मक असर तो नहीं लेकिन कोई सकारात्मक असर भी नहीं डाल रही है स्वास्थ्य पे। एक और इससे जुड़ी बड़ी खबर है अमरीश, इस पे भी आपका चाहेंगे हम आगे आपसे लेना राय। दरअसल मार्च महीने में CDSCO और राज्य की जो इकाइयां हैं इन्होंने एक रैंडम सैंपलिंग की थी जिसमें कि 131 जो दवाएं थी वो मानक से खराब मिली है। तो वहीं पश्चिम बंगाल से एक सैंपल नकली भी मिला, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से पूरा जो बैच है उसको नष्ट करने और नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अमरीश, बताएं जरा, यही बात अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रही थी कि अचानक ऐसा होता है कि हमें पता चलता है कि जो दवाई हम खा रहे थे वो तो ट्रस्टवर्दी था ही नहीं। देखिए, ये अचानक नहीं होता है, एक ट्रेंड होता है। हमने देखा है कि जब हम माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करते हो ना, आपको बताते हैं कि मैंने ये दवाई खाई थी, ये ठीक हो गया, तो वही काउंटर पे दवाई लेके जाता है दूसरा आदमी, वही पर्चा दिखाकर। या कई बार ऐसा भी होता है कि आज का जो पर्चा लिखवाया था हमने वही कंटिन्यू हम लगातार करते रहते हैं। और ये वजह है कि उस तरीके की दवाइयों का कंजम्पशन बढ़ता है। और जो ये ट्रेंड फॉलो करने के साथ ही जो नकलची है या फिर हम कहें कि फेक मेडिसिन के निर्माता है, वो इसको काउंटर करते हैं और वो नकली दवाएं मार्केट में लेकर आते हैं। जो ये प्रैक्टिस शुरू हुई है वो इसी बात को लेकर हुई, क्योंकि सोशल मीडिया के ट्रेंड का बढ़ने के बाद लगातार हमने ये देखा कि जो दवाएं भारत में नहीं बन रही थी, जो दवाएं इंपोर्ट होकर आ रही थी, वो काफी महंगी थी, तो उनसे मिलते जुलते नाम, उनसे मिलती जुलती पैकिंग के साथ लगातार इस तरह की दवाइयां शुरू हुई। इसके साथ ही एक नया फिटनेस ट्रेंड जब हमारे देश में बढ़ा, जहाँ पे कि विटामिन D, मल्टीविटामिन, गोरा होने की दवाइयां, बालों के लिए दवाइयां, इस तरह की जो चीजें जब शुरू हुई तो उन दवाओं की जो कीमत है वो रेगुलेटेड कहीं भी नहीं है। उसको कोई भी कीमत बता सकता है, अपने उसके फायदे गिनाकर से कीमत डिसाइड कर देता था। तो ऐसे में उन दवाओं के जो नकली ब्रांड्स हैं या उनसे मिलते जुलते जो ब्रांड्स हैं वो बाजार में थे। लिहाजा एक प्लान करके इस तरह की जो रैंडम सैंपलिंग को सरकार ने लागू किया था, और इस रैंडम सैंपलिंग का ही नतीजा है कि लगभग 131 ऐसी दवाएं जो कि मानक से खराब हैं उनको मार्केट से हटाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा एक दवाई जो कि नकली है, पूरी तरीके से नकली है, उसको भी बाजार से हटाने के लिए कहा गया। साथ साथ क्योंकि सरकार को ये साफ लगता है कि जो
कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं दवाओं के, वो इस तरह की खुराफात में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लिहाजा उन कंपनियों से कहा गया है कि जिनके ब्रांड नेम के तहत ये दवाइयाँ थी कि आप अपने स्तर पे भी इसकी जांच करें कि क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट या आपके नाम का बेजा इस्तेमाल ये कंपनियां कर रही हैं। तो ऐसे में उनके लाइसेंस रद्दीकरण या फिर उनका जो प्लांट्स है उन पर भी कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर एक अहम खबर, एक अच्छी खबर है आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर। जी जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए अमरीश आपका।